बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज केपी कंसल्टेंसी के हवाले से आपसे बात करूंगा और आज का टॉपिक जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमारे से आके पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमने बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सवालात करते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता था कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर सकूं। एक वीडियो में तो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं हर कंट्री के आपको क्लियर कर सकूं। तकरीबन 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो चार कंट्रीज के लिए जाना चाहते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और शेंजन के अंदर। शेंजन यूरोप का 27 कंट्रीज के ऊपर एक जोन है, तो उसको शेंजन कहा जाता है। तो ये चार कंट्रीज के अंदर तकरीबन 90% स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री के बारे में आपको उनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। फाइनल फिर आपने खुद करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यूके के हवाले से। यूके की पर सेमेस्टर पर ईयर की फीस की मैं बात करता हूँ। पर ईयर फीस आप अपने माइंड के अंदर रखें। काफ़ी यूनिवर्सिटीज ए प्लस कैटेगरीज की भी होती हैं, सी कैटेगरी की भी हैं। तो मैं आपको मिडल की फीस जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने माइंड के अंदर 2-3 लाख ऊपर भी रख लें और 2-3 लाख नीचे भी रख लें। अगर आप यूके के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि आपको तकरीबन 13 to 16 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ेगी। और वर्क परमिट के हवाले से जब आप यहाँ पे बैचलर के लिए आते हैं तो आपको 3 ईयर का प्रोग्राम 90% यूनिवर्सिटीज देती हैं। प्लस अगर आप मास्टर प्लान के लिए आते हैं तो तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज पर ईयर का प्लान आपको देती हैं। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो ये आपको वर्क परमिट देते हैं। ये तो हो गई आपकी यूके के हवाले से। पर ईयर पर आवर जो आपको पाउंड के जॉब आपको दी जाती है वो आपको तकरीबन 8 to 10 पाउंड दी जाती है। ये है यूके की सिचुएशन। यूरोप के अंदर आप आ जाएं, इसी तरीके से यूरोप की तकरीबन आपकी फीसेस वगैरह 12 to 14 लाख के दरमियान पर ईयर फीस होगी। आपको स्टडी का भी उनका टोटल जो सिस्टम है वो तकरीबन यूके की तरह है। प्लस वर्क परमिट का भी बिल्कुल सारी सिचुएशन एक जैसी हर कंट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो जोन है 27 कंट्रीज का, तो तकरीबन मुख्तलिफ हर कंट्रीज की थोड़ी थोड़ी सिचुएशन उनकी पॉलिसी के अंदर चेंज होती हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं पर आर के हवाले से इनकी जो जॉब की सिचुएशन है वो तकरीबन मैं पाउंड में अगर कन्वर्ट करूं तो 7 to 9 पाउंड आपको पर आर आपको वहां भी जॉब, अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं तो आपको वो मिल देते हैं। अब आता हूं मैं कनाडा की तरफ। कनाडा की आप फीस अपने माइंड में रखें 16 टू तकरीबन आपकी 14 to 16 लाख के दरमियान आपकी फ़ीस होती है। उनका भी स्टडी का प्रोग्राम जो होता है वो मोस्टली तकरीबन जो आप करने जाते हैं बैचलर के लिए वो 3 ईयर का होता है और मास्टर का 2 ईयर का होता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर का भी देती हैं। और उनका जो जॉब का पैकेज है पर आवर के हवाले से वो तकरीबन 16 to 18 डॉलर के हवाले से वो देते हैं। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वो स्टडी को देखते हुए आपको 2 ईयर 3 ईयर का वर्क परमिट देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आ जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का भी तकरीबन कनाडा की तरह ही सिचुएशन है सारी, कि उधर वहाँ भी आप माइंड के अंदर रखें 14 to 17 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस होगी। और उसके बाद आपके पर आवर आपकी पे जो है वो तकरीबन 16 to 18 डॉलर तक आपको पर ईयर पर आवर आपको वो जॉब के हवाले से देते हैं। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी तरीके से वो वर्क परमिट आपको इशू करते हैं। अब मैं आसान अल्फाजों में आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को उनको पता नहीं होता। जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये हमें पता इस चीज़ का पता होता तो हम कभी भी इस कंट्री को कभी ना आते। यूके जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको अलाउ होता है कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ वाइफ को और 18 साल से नीचे जो आपके आपके चाइल्ड हैं आप उनको बुला सकते हैं। आप अपने माँ बाप को नहीं बुला सकते, आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। इसी तरीके से अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ देखते हैं तो आप अपना वर्क परमिट पे
अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हैं, जो मेरी नज़र में ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी अगर आप खुद राय पूछना चाहें तो आप मुझे कहें कि कैटेगरीज़ के हवाले से आप कौन से कंट्री को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, या किस कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौजूद हैं, तो हमें कौन सी कंट्रीज़ पे जाना चाहिए। नो डाउट हर बंदे को पता है कि कनाडा सबसे बेस्ट कंट्री है। एक बहुत एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्टूडेंट फीसिस वगैरह अफोर्ड करते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट कनाडा है। जो लोग अपनी फैमिली पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करते, उन्होंने खुद जाके मेहनत करनी है और उन्होंने अपनी फीसिस वगैरह खुद पे करनी है, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है मेरी नज़र के अंदर वो शेंजन जोन आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं और वहाँ जाकर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेरी नज़र में यूरोप के अंदर ये आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि हर इंसान को अपनी सिचुएशन का पता होता है कि हर जो स्टूडेंट होता है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पे ऑलरेडी उनका बिज़नेस होता है, वो एक डिग्री लेके बाहर से आना चाहते हैं अपने बिज़नेस को मज़ीद प्रमोट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और वो बाहर की एक डिग्री लेके आना चाहते हैं कि हम आके और अपनी जॉब के लिए हमारे लिए ये बेस्ट है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये स्टडी करके वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो वो ये हर स्टूडेंट की एक अलग सिचुएशन होती है। इस लिहाज से आप जब तक हमारे साथ इंफॉर्मेशन अपनी नहीं डिस्कस करेंगे तो हम आपको एक बेस्ट वे नहीं बता पाएंगे। इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो से आपको काफ़ी पॉइंट्स जो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं, मैंने बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह केपी कंसल्टेंसी से वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।